हरि ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवशिलजा तां तां नतः स्म परिपालय देवि विश्वं तां तां नतः स्म परिपालय देवि विश्वम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं पंडित राजेश शास्त्री श्री न्यूज़ के भाग्यश्री कार्यक्रम में आज उपस्थित हूँ। 7 दिसंबर 2024 को राशिफल के साथ कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज का पंचांग इस प्रकार से है। विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष, षष्ठी, दिन शनिवार। आज का सूर्योदय 6:43 पर और आज का सूर्यास्त होगा 5:15 पर। आज का अभिजित मुहूर्त रहेगा मध्याह्न 11:38 से 12:20 तक। आज का राहु काल रहेगा प्रातः 9:21 से 10:40 तक। आज का दिक्सूल रहेगा पूर्व दिशा में। ये था आज का पंचांग। आज मेष राशि के जातक शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। जो जातक अपनी कार्यक्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं, जो उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, उनके लिए भी आज का दिन अनुकूल रहेगा। किसी कार्य विशेष की दृष्टि से यात्रा में सुगमता रहेगी। भूमि, भवन, वाहन आदि से संबंधित कार्यों में भी सफलता प्राप्त होगी। मित्रता के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। प्रेम संबंधों में अनुकूलता रहेगी। आपस का वैमनस्य दूर होगा। आय संबंधी किया गया प्रयास सफल होगा। मैत्री संबंधों में प्रगाढ़ता से किसी कार्य के संपादित होने से मन प्रसन्न रहेगा। जो जातक उच्च शिक्षा में विशेष सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, यश मान प्रतिष्ठा की कामना से कार्य कर रहे हैं, उनके लिए रविवार के दिन सूर्य की उपासना लाभदायक है। प्रतिकूलता की स्थिति में यदि आपके पास जन्मपत्रिका है तो उसका किसी योग्य आचार्य से निरीक्षण करा करके उपाय करें, लाभ होगा। वृष राशि के जातक आज के दिन शासन, सत्ता, राज्य पक्ष से अनुकूलता प्राप्त करेंगे। उच्चाधिकारी का सानिध्य प्राप्त होगा। पदोन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। मातृपक्ष से सफलता प्राप्त होगी। वाहन, भूमि, भवन आदि के क्रय विक्रय के क्षेत्र में लाभ प्राप्त होगा। इस क्षेत्र में किया गया प्रयास सफल होगा। यदि भवन निर्माण से संबंधित योजना बना रहे हैं तो उसके लिए भी अनुकूलता रहेगी। किए गए कार्य में सार्थक प्रयास सफल होगा। पितृपक्ष से धन लाभ का योग बनेगा। किसी अधिकारी के सहयोग से कार्य क्षेत्र में आपका कार्य सफल होगा। विशेष रूप से जो सरकारी सेवा में जो जातक कार्य कर रहे हैं, उनके लिए पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त होने के साथ साथ आपके व्यवसायिक अनुबंध सफल होंगे। जो जातक कॉन्ट्रैक्टर हैं,
किसी सरकारी विभाग से कार्य योजनाओं को क्रियान्वित करते हैं, उनके लिए भी आज का दिन अनुकूल होगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए सार्थक प्रयास के साथ इष्ट की आराधना करें। बुधवार के दिन 7.25 रत्ती का पन्ना पंचधातु में धारण करें, लाभ होगा। मिथुन राशि के जातक आज के दिन भाग्य से पर्याप्त लाभ प्राप्त करेंगे। पिता पक्ष से चला रहा वैमनस्य दूर होगा। राज्य पक्ष से शासन सत्ता से अनुकूलता रहेगी। पराक्रम में वृद्धि होगी। भाई बहनों से चला रहा वैमनस्य दूर होकर के सहयोग के लिए तत्पर रहेंगे। किसी कार्य विशेष के संपन्न होने से मन प्रसन्न होगा। घर में किसी मांगलिक कार्यक्रम की होने की स्थिति रहेगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में किया जा रहा प्रयास सफल होगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी, परंतु जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रभावित रह सकता है। उचित आहार विहार के साथ सावधानी पूर्वक ऋतुचर्या का पालन करें, लाभ होगा। इष्ट की आराधना करें। सफ़ेद वस्तु का दान करें, लाभ होगा। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रूप से अपेक्षाकृत अनुकूल नहीं रहेगा। किसी बात को लेकर के मन में खिन्नता रहेगी। अपेक्षित लाभ न होने से वातावरण में प्रसन्नता नहीं रहेगी। आयु आरोग्य से संबंधित कुछ नकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या रहेगी। सर्दी, जुखाम, बुखार आदि से पीड़ा होगी। संक्रामक रोग आपको पीड़ा पहुंचा सकते हैं, सावधानी रखें। उचित आहार विहार के पालन के साथ इष्ट की आराधना करें और सोमवार के दिन चांदी का चंद्रमा मोती युक्त बनवा करके धारण करें, लाभ होगा। सिंह राशि के जातक आज के दिन विशेष रूप से व्यवसायिक क्षेत्र में साझेदारी के रूप में जिनके साथ कार्य कर रहे हैं उनसे अपेक्षाकृत लाभ प्राप्त करेंगे। बाहरी संबंधों से भी लाभ का योग रहेगा। जो जातक विदेश से अपना व्यापार कर रहे हैं उनके अनुबंध सफल होंगे। किसी नए व्यवसाय की कार्य योजना सफल होगी। क्रोध से बचें। जीवन साथी के प्रति सकारात्मक रहें। आपसी तनाव दूर होकर के सामंजस्य स्थापित होगा। मन को प्रसन्न रखें। उचित आहार विहार का पालन करें। क्रोध पर नियंत्रण रखें। लाल वस्तु का दान करें। सूर्य की उपासना करें, लाभ प्राप्त होगा। कन्या राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से अपेक्षाकृत लाभप्रद नहीं रहेगा। आय से संबंधित मार्ग बाधित होंगे। किसी कार्य के संपन्न न होने से मन दुखी होगा। आय का आंशिक लाभ कुछ सफलता देगा। शत्रु पक्ष से हानि होगी। स्वास्थ्य से संबंधित सावधानी रखें। संतान के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। उचित आहार विहार का पालन करने के साथ इष्ट की आराधना करें। स्वास्थ्य से संबंधित चली आ रही समस्या के समाधान के लिए अपने जन्म पत्रिका का निरीक्षण करवा करके उचित उपाय करें, लाभ प्राप्त होगा। इष्ट की आराधना करें, लाभकारी होगा। तुला राशि के जातक आज के दिन संतान पक्ष से मैत्री संबंधों में, प्रेम संबंधों में
सामान्य सफलता प्राप्त करेंगे। संतान पक्ष से धन लाभ का योग बनेगा। किसी कार्य विशेष के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। योजना सफल होगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में किया गया प्रयास सफल होगा। किसी उच्चाधिकारी का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। अपने से बड़ों का सानिध्य सफलतादायी रहेगा। कार्य क्षेत्र में शासन सत्ता आदि के क्षेत्र से अनुकूलता रहेगी। किसी कार्य विशेष के संपादन में आप प्रयत्नशील रहेंगे। प्रयास सफल भी होगा। भाग्य से किसी वस्तु के प्राप्त होने से कार्य में सफलता प्राप्त होगी। इष्ट की आराधना करें। मंगलवार के दिन लाल वस्तु का दान करें। हनुमान जी की पूजा करें। लाभ प्राप्त होगा, परंतु स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। वृश्चिक राशि के जातक आज के दिन राज्य पक्ष से, शासन सत्ता से, पिता की ओर से अनुकूलता प्राप्त करेंगे। अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेकर के कार्य को प्रारंभ करें। सफलता मिलने के योग हैं। पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। किसी कार्य क्षेत्र में नया अनुबंध धन लाभ के लिए संपन्न होगा। ध्यान रखें, उचित अनुबंध आपको पर्याप्त सफलता देने वाला होगा। यश मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। भूमि, भवन, वाहन आदि से संबंधित चला रहा प्रयास सफल होगा। अनुकूलता के लिए सफ़ेद वस्तु का दान करें। इष्ट की आराधना करें। बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र धारण करें। पीली वस्तु का भोग लगा करके पूजा करें। लाभ प्राप्त होगा। धनु राशि के जातक आज के दिन भाग्य से अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। पिता पक्ष से अनुकूलता रहेगी। किसी कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। भाई बहनों का सानिध्य प्राप्त होगा। आपस में चला आ रहा वैमनस्य दूर होगा। पराक्रम में वृद्धि होगी। भाग्य से बाहरी संबंधों से लाभ प्राप्त होने का योग बनेगा। आयु आरोग्य का लाभ प्राप्त होगा। किसी कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। इष्ट की आराधना करें। बुधवार को हरी वस्तु का दान करें। प्रतिकूलता की स्थिति में परामर्श से आवश्यक उपाय करें। मकर राशि के जातक आज के दिन धन संबंधी लाभ प्राप्त करेंगे। व्यवसायिक क्षेत्र में अनुकूलता रहेगी। जो जातक वस्त्र से संबंधित व्यापार, आभूषणों से संबंधित व्यापार करते हैं अथवा किसी अन्य कार्य में जो सफ़ेद वस्तुओं के व्यापार से संबंधित है, सौंदर्य प्रसाधन आदि से संबंधित है, उसमें लाभ प्राप्त करेंगे। किसी कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। आयु आरोग्य में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य से संबंधित चली आ रही समस्या का समाधान होने का योग रहेगा। उचित आहार विहार का पालन करें। प्रतिकूलता की स्थिति में शिक्षा प्रतियोगिता और राज्य पक्ष से अनुकूलता प्राप्त करने के लिए शुक्रवार के दिन जरकन अथवा ओपल 7.5 अथवा 9.5 रत्ती का चांदी में धारण करें। इष्ट की आराधना करें। लाभ होगा। कुंभ राशि के जातक आज के दिन विशेष रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। शत्रु पक्ष पर विजय प्राप्त होगी। किसी कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। स्वास्थ्य से संबंधित चली आ रही समस्या का समाधान होगा। शत्रु पराजित होंगे।
मन प्रसन्न होगा, आय का नया मार्ग खुलेगा, किसी नए अनुबंध से धन लाभ का योग बनेगा। इष्ट की आराधना करें, ऋतु के अनुसार आहार विहार का पालन करें। स्वास्थ्य लाभ होगा, प्रतिकूलता की स्थिति में स्वास्थ्य संबंधी समस्या होने पर रविवार के दिन सूर्य को जल दें। ओम घृण ही सूर्याय नमः मंत्र का नित्य जप करें, लाभ होगा। मीन राशि के जातकों का आज का दिन विशेष रूप से संतान, शिक्षा, प्रतियोगिता, प्रेम संबंधों के अनुकूल नहीं रहेगा। इसमें उन्हें प्रतिकूलता प्राप्त होगी, खर्च की अधिकता रहेगी, किसी कार्य विशेष के बिगड़ जाने से मन खिन्न रहेगा, बाहरी संबंधों से होने वाली आय बाधित होगी, परंतु विदेश से कुछ आंशिक लाभ के योग बनेंगे। स्वास्थ्य से संबंधित चली आ रही समस्या का समाधान होगा। उचित आहार विहार का पालन करें। खर्च पर नियंत्रण रखें, वाणी पर संयम रखें, लाभ होगा। प्रतिकूलता की स्थिति में बुधवार के दिन गणेश पंचरत्न का पाठ करें, हरी वस्तु का दान करें, चली आ रही समस्या का समाधान होगा। ये था आज 7 दिसंबर 2024 का राशिफल। ज्योतिष संबंधी चर्चा में हम विभिन्न विषयों पर प्रतिदिन चर्चा करते हैं। आप सभी कार्यक्रम देखते हैं, लाभान्वित होते हैं। आज मैं चर्चा करता हूं जो जातक यज्ञोपवीत धारण करते हैं। हमारे यहाँ सनातन परंपरा में वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार 4 वर्ण हैं और जब कोई जातक किसी गुरुकुल में जाता है तो वहाँ वह सबसे पहले प्रवेश लेकर के जो विद्याधन का कार्य प्रारंभ करता है तो वहाँ उसका यज्ञोपवीत भी संपन्न कराया जाता है। जो जातक चाहे गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर रहा हो अथवा घर में रहता हो, विद्याधन करता हो, इन दोनों स्थितियों में जो उपनयन है, जिसे यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं, इसमें त्रैवर्णिक बटुकों को यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है और एक बार धारण करने के बाद यह ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ इन तीनों में इसको धारण किए रहना होता है। ऐसी इसकी अनिवार्यता होती है और इसका एक नाम व्रतबंध भी है, क्योंकि इसके धारण करते समय हम किसी व्रत को धारण करते हैं, संकल्प को धारण करते हैं, जिसे हम आजीवन निर्वाहन करने का प्रयत्न करते हैं। जो जातक अखंड रूप से यज्ञोपवीत धारण करते हैं और उसके नियमों का पालन करते हैं, उनको निश्चित रूप से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। किसी कारण से यदि वह यज्ञोपवीत खंडित हो जाए तो उसे उतार करके नया यज्ञोपवीत धारण करने का विधान है। अब होता क्या है कि यज्ञोपवीत खंडित कब होता है, उसे कब उतारना चाहिए।
जैसे यज्ञोपवीत कंधे से सरक करके गिर जाए, कोई धागा टूट जाए, जन्म या जन्म सूतक या मरण सूतक हो जाए, उस समय और या नित्य क्रिया के समय उसे कान पे डालना भूल जाएं, वह अस्पृश्य हो जाए, ऐसी स्थिति में इस यज्ञोपवीत को बदलना पड़ता है। कहते हैं यज्ञोपवीते द्वैधारे श्रौते स्मार्ते च कर्मणि तृतीयमुत्तरीयार्थे वस्त्राभावे तदिश्यते। कहते हैं कि गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रम वाले को 2 यज्ञोपवीत पहनना आवश्यक है। ब्रह्मचारी 1 जनेऊ पहनता है। चादर और गमछे के लिए 1 यज्ञोपवीत और धारण करें। 4 महीने बीतने पर नया यज्ञोपवीत धारण करें, ऐसा कहा गया है। गोभिलीय ग्रह सूत्र और आचार भूषण में पृष्ठ संख्या 55 में दिया गया है कि धारणात् ब्रह्मसूत्रस्य गते मासचतुष्टये त्यक्त्वा तान्यपि जीर्णानि नवान्यानि धारयेत्। कि 4 महीने इस सूत्र को धारण करने के पश्चात वो जीर्ण हो जाने पर उसका परित्याग कर देते हैं, ऐसा कहा गया है। जैसा कि आपको बताया, जनना शौच में, मरणा शौच में, श्राद्ध में, यज्ञ में, चंद्र ग्रहण में, सूर्य ग्रहणादि में नया यज्ञोपवीत धारण करना अपेक्षित रहता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। ज्योतिषार्णव नाम के ग्रंथ में कहा गया, उपाकर्मणि चौसर्गे सूतकद्युते तथा श्राद्ध कर्मणि यज्ञादौ ससूर्य ग्रहेऽपि च नवयज्ञोपवीतानि धृत्वा जीर्णांच त्यजेत, ऐसा वर्णन आता है। और यज्ञोपवीत धारण करना अपेक्षित है और यज्ञोपवीत को कमर तक ही रहना चाहिए। आकटेस्तत्प्रमाणम स्यात्, शास्त्र कहता है आकटेस्तत्प्रमाणम स्यात्, कि जो यज्ञोपवीत है वो कमर तक ही रहे, ऐसा विधान है। ये था आज का राशिफल के साथ यज्ञोपवीत धारण के विषय पर चर्चा। मैं पंडित राजेश शास्त्री उपस्थित था आज श्री न्यूज के भाग्यश्री कार्यक्रम में आपके समक्ष ज्योतिष चर्चा में पुनः उपस्थित होंगे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।